हम लोगों को लेफ्ट नेम चाहिए तो लेफ्ट, ठीक है। और हम लोगों को बताना होता है कि किस में से लेफ्ट चाहिए, राइट। तो हम लोगों को लेफ्ट चाहिए यहाँ से, ठीक है। और कहाँ तक चाहिए, कितना कैरेक्टर चाहिए। अब लेफ्ट फंक्शन में आपको दो चीज बताना होता है, राइट, जो हम लोग कल बात किए थे। एक तो कौन से टेक्स्ट में से आपको चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए B2 में से, ठीक है। B2 में, इस सेल का नाम है B2 में से चाहिए। B2 में जहां पर कि पूरा रमेश कुमार लिखा हुआ है। और आपको क्या चाहिए, लेफ्ट नेम का मतलब आपको केवल रमेश चाहिए। तो आप रमेश चाहिए या बाद में कृष्णा चाहिए या ये JFD में D तक चाहिए, कैसे पता चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। जहां पे मेरे पास ब्लैंक स्पेस है, जहां तक ब्लैंक स्पेस नहीं मिला वहां तक चाहिए, और ब्लैंक स्पेस जहां मिल गया उसके आगे का नहीं चाहिए, राइट। तो यही हमारा लेफ्ट नेम का डेफिनेशन, राइट। तो अभी हम लोगों को करना यह है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितना कैरेक्टर आपको चाहिए। तो हमारे पास एक फंक्शन है फाइंड, या सर्च आप यूज कर सकते हैं। सर्च फाइंड दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि एक जो है वो केस सेंसिटिव है और दूसरा केस सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पे फाइंड फंक्शन भी काम करेगा, सर्च भी काम करेगा, बिकॉज हम लोग को जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, ब्लैंक स्पेस। तो हम लोग ब्लैंक स्पेस लिख दिए। और सर्च किस में करना है, इसमें करना है, ब्रैकेट क्लोज किए और क्लोज कर दिए, और आपको मिल गया रमेश। अगर हम इसी चीज को यहाँ से लेके यहाँ तक फिल कर दें तो हमको सारे नामों का लेफ्ट नेम जो है हमको मिल जाएगा। केवल एक को छोड़ के, जहां पर के हैश वैल्यू आ रहा है, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि मेरा जो सर्च फंक्शन है वो फेल हो गया है। क्यों फेल हुआ है, क्योंकि मेरे पास सर्च फंक्शन में हम लोग बोले हैं कि हमको ब्लैंक स्पेस सर्च करके बताइए, लेकिन इस रॉ नंबर 14 में जो नाम लिखा हुआ है FJDFK, उसमें ब्लैंक स्पेस है नहीं। तो इसलिए सर्च फंक्शन फेल हो गया है। तो इस केस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, चलिए हम लोग वो भी आज बात कर ही लेते हैं। आप लोगों को हम एक फंक्शन पहले बताए थे, इफ एरर, राइट। और आप लोगों को हम एक और फंक्शन बताए हैं, इफ बताए हैं, और बताए हैं इफ एरर, राइट। तो उस दोनों को यूज करके हम इस केस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हैंडल करें। तो पहले तो ये लेफ्ट फंक्शन समझ में आ गया। तो लेफ्ट फंक्शन में ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेफ्ट फंक्शन में आपको बताना होता है कि कौन से टेक्स्ट में से और कितना कैरेक्टर आपको चाहिए, राइट। और कितना कैरेक्टर में अभी आपको ये बताना था कि जब तक ये ब्लैंक स्पेस नहीं मिलता है वहां तक चाहिए। तो अभी जो हम फंक्शन लिखे हैं उसमें एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी गड़बड़ ये है कि अभी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे रमेश के बाद एक ब्लैंक स्पेस भी आया होगा, ठीक है। यहाँ पे रमेश के बाद एक ब्लैंक स्पेस भी है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट है, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर जो दिए हैं एक ज्यादा दिए हैं। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे करना होगा, सर्च जितना भी किए हो उसमें से एक कम, ठीक है। फिर भी आंसर हमको उतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके आगे एक ब्लैंक स्पेस भी आ रहा था। क्योंकि आपको पता है कि सर्च जो कर रहा था वो हमको बता रहा था कि ब्लैंक स्पेस कौन से पोजीशन पे है, राइट। तो ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5 6 7वें पोजीशन पे था। तो रिटर्न कर रहा था 7, आपको चाहिए था 6। तो हम लोग इसमें से एक माइनस कर दिए। तो ये आपका लेफ्ट फंक्शन था। अभी हम लोग बात करते हैं ये वाला जो केस है, इसको हम लोग कैसे हैंडल करें, जिसमें कि अगर ब्लैंक स्पेस नहीं है, नाम में केवल पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ही नहीं। और अभी हम लोग को यहाँ पे एरर नहीं चाहिए, हमको ये FJDFK जो भी लिखा है वो चाहिए, राइट। तो आपको हम शायद एक फंक्शन बताए थे। एक फंक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं हम लिख देते हैं इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय, और इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए ये, ठीक है। अब 34 को अगर आप FH से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, एरर आएगा ना, ठीक है। अगर आप 34 को किसी नंबर को अगर आप किसी से डिवाइड कीजिएगा, किसी ABCD से, तो क्या होगा, एरर आएगा। तो हम जानबूझ के एक एरर लाए, क्योंकि हम आपको बताना है कि हम अगर कभी ऐसा एरर आता है तो हम उसको हैंडल कैसे करें। अगर किसी फॉर्मूला में हम लिख रहे हैं और कोई फॉर्मूला में अगर एरर आ गया तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखे हैं 34 और यहाँ पे लिखे हैं ABCD, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये। तो अब आपको पता है कि क्या होना है, यहाँ पे एरर आना है, राइट। तो यहाँ पे आ गया हैश वैल्यू, मतलब एरर है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मान लेते हैं कि अगर एरर आ गया तो डिवाइड मत करो, तो फिर ये जो 34 है वो 34 ही रहने दो, और अगर डिवाइड हो जाता है ठीक ठाक तो एरर डिवाइड करके दे दो, ठीक है। और अगर एरर आता है तब एरर मत हमको दिखाओ, ये हैश वैल्यू मत दिखाओ।
जो पहला वाला जो नंबर है 34, वही आप हमको दिखा दो। ठीक है, ये गैलेक्सी M21 जो भी है, आप अपना नाम वहां पे क्लियरली टाइप कीजिए कि आपका नाम क्या है, एक्चुअल नेम क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको हम बता चुके हैं, इफ एरर। इफ भी बताया है और इफ एरर भी बताया है। तो अब इफ एरर का काम क्या है, किन्हीं को याद है? देखिए, इफ एरर में क्या होता है, ध्यान से देखिए। इफ एरर में क्या है कि सबसे पहले तो आप देंगे वैल्यू, जिसको कि वो चेक करेगा कि मतलब फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि D17 डिवाइडेड बाई E17। ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि अगर हम इस D17 बाई E17 करेंगे तो एक एरर आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ एरर, अगर इस फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आप लिखे हैं, उस फॉर्मूला के चलते कोई भी एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे कौन सा वैल्यू चाहते हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई एरर आता है तो आप मत डिवाइड करो, आप हमको जो भी वैल्यू है ना वही रहने दो। ठीक है, तब देखिए ध्यान से क्या हो गया फॉर्मूला, तो लिखा गया इफ एरर। ठीक है, इफ एरर D17 डिवाइडेड बाई E17। ठीक है, अगर D17 को E17 से डिवाइड करने में कोई भी गलती होता है तो आप क्या करो, आप डिवाइड मत करो और आंसर में आप क्या रख दो, जो भी D17 में लिखा हुआ है वही चीज आप आंसर में मुझे हमको दे दो। ठीक है, तो अब अगर हम इंटरप्रेस करेंगे तो अब हमको मिलने लगा 34। अभी मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 34 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, और अगर हम इस सॉरी 34 और यहाँ पे लिखते हैं 17। ठीक है, और अगर इस फार्मूला को अगर हम ड्रैग करेंगे तो अभी क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 2। क्यों? क्योंकि हम 34 को 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, तो अगर डिवाइड अगर सही से हो गया तो आपको सही सही आंसर मिलेगा। ठीक है, और अगर डिवाइड सही से नहीं हुआ तो आपको, हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि अगर नहीं डिवाइड हुआ तो हमको जो वैल्यू है वही रखने। बात समझ में आ गई? वही लॉजिक अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, करने का मतलब क्या है कि अगर जो भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती होता है, और गलती होने का क्या चांस है कि हम लोग ये सर्च मेथड जो दिए हैं ना, ये जो है एरर मैसेज रिटर्न कर सकता है कि अगर हम जो भी सर्च करने के लिए दे रहे हैं अगर वो नहीं मिला तो ये रिटर्न करता है एरर। ठीक है, तो अगर एरर करता है तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी FJTF लिखा है आप हमको वही रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करना होगा, इस लेफ्ट के बाद पहले, और हम लोग अब यहाँ पे नहीं फॉर्मूला लिखेंगे, हम लोग अब जाके यहीं पे लिख देते हैं ताकि सब में अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट से पहले लिख देते हैं इफ एरर, और ये यहां से लेके यहां तक लास्ट में हम ब्रैकेट बंद करते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा। ध्यान से देखिए, अभी हम आपसे क्योंकि पूछने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि अभी जो दूसरा फंक्शन हम करेंगे उसमें आप ही से पूछेंगे कि आप हमको बताइए कि हम अगला फंक्शन क्या लिखना, हमको क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक पूछ लीजिए कि क्या नहीं समझ में आया है, ताकि जब आपसे हम पूछें तो आप उस समय कम से कम बता पाइए। ठीक है, तो लेफ्ट में से ये जो फंक्शन है, अब बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इफ एरर। इफ एरर में हम लोग डाल दिए ये मेरा फॉर्मूला है, और अगर इस फॉर्मूला के चलते कोई एरर आता है, ठीक है, तो हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, हम बोलते हैं कि जो भी कुछ आपका इस B2 में है वही हमको आप दे दीजिए। बात समझ में आ गई? और हम इंटरप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कोई गड़बड़, कोई गलती नहीं है तो सही है, जो भी है सही है। और यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये सब सही आ रहा था। और जहां पे पहले जो एरर आ रहा था, जहां पे हैश वैल्यू दिख रहा था, अब हैश वैल्यू की जगह पे क्या आ रहा है, FJDF, मतलब मेरा काम अब हो गया। राइट, तो आपको इफ एरर फंक्शन समझ में आ गया, लेफ्ट फंक्शन हम आपको बता चुके थे, और आपको हम बताएं सर्च फंक्शन। तो अब देखिए हम लोग अभी एक ही फॉर्मूला में तीन तीन फंक्शन यूज कर रहे हैं, इफ एरर, लेफ्ट और सर्च। तीन फंक्शन को एक साथ यूज भी कर सकते हैं, तीन क्या, आप 13 फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना, आपके पास कितना ज्यादा अच्छा लॉजिकल ब्रेन है। ठीक है, और आप कितने सारी चीज को जानते हैं और सब कुछ को मिला के आप कैसे कुछ नया कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था लेफ्ट नेम के लिए, राइट।
इसी तरह से अब हम लोग कल एक क्वेश्चन किए थे आपसे, और आपको हम अभी कुछ और फंक्शन बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि हम आपको कल एरर लोअर बताए थे, अपर बताए थे, और सर्च फाइंड जो भी बताए थे प्लस प्रॉपर बताए थे, ठीक है। आज हम आपको कुछ और फंक्शन बताने जा रहे हैं, और अभी आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी फंक्शन बता रहे हैं उसका बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अब इस फंक्शन को यूज करके हमको एक नया फंक्शन लिखना है, जिससे कि हमको चाहिए राइट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमको लास्ट नेम निकालना है, और इस नाम को निकालने के लिए हमको कुछ और फंक्शन यूज करना है। तो जो भी फंक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से सोचिए कि अगर हमको ये लास्ट नेम निकालना है, इस नेम से लास्ट नेम निकाल के हमको रखना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन होता है लेन, एक फंक्शन होता है लेंथ। तो अगर मान लेते हैं हमको इसका लेंथ चाहिए, ये जो बी रमेश कुमार है, ये कितना कैरेक्टर का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रमेश कुमार है उसमें कितना कैरेक्टर है, अगर हमको ये जानना है, ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन यूज कर सकते हैं इक्वल टू लेंथ, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल बताना है कि किसका लेंथ आपको चाहिए। तो हम बोले B2 का लेंथ आपको बता दीजिए, तो इंटर, तो ये बता दिया B2 का लेंथ 12। तो ये 12 कैसे बताया, तो 3 3 6 ये हो गया, और एक स्पेस हो गया खाली स्थान 7, और ये 5 12, तो ये आपका हो गया टोटल 12, ठीक है। तो ये 12 दिख गया। इसी तरह से अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे तो हमको सबका लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। यस, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आप जैसे हम सबको फिल कर दिए हैं, तो ये आपका पूरा फिल हो गया, और अब सबको हमका सबका लेंथ हमको मिल गया है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपसे हम पूछें कि अब हमको इस रमेश कुमार B2 वाले का लेंथ नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे जितना सब कुछ है जो भी लिखा हुआ है सी कॉलम में, उसका लेंथ चाहिए, ठीक है। तो आप लोग हमको सिंपल सा 1 सेकंड में फॉर्मूला बताइएगा क्या लिखना होगा। अगर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ चाहिए, और मतलब इसमें सब, इसके बगल में इसका लेंथ, इसके बगल में इसका लेंथ, ऐसे चाहिए, तो आप हमको कोई भी एक आदमी फॉर्मूला टाइप करेंगे क्या चैट बॉक्स में कि हमको क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए। एक आंसर मेरे पास आया है, और कोई बताएंगे मुझे सही आंसर, लेंथ निकालना है सी का, लेंथ C2, ग्रेट, थैंक यू। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट लेंथ अगर निकालना है किसी का, तो हम अगर ये फंक्शन डाल दें, है ना, तो अब मेरे पास लेंथ आ गया किसका, C2 का। और अगर हम इसको फिल कर दें, यहाँ से यहाँ पे ट्रैक कर दें, तो मेरे पास सबका लेंथ आ गया, राइट। तो ये आपको लेंथ फंक्शन समझ में आ गया, राइट। अब कभी कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ता है कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, देखिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखे हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या लिखते हैं, वी आर लर्निंग MS एक्सेल, ठीक है। और अब आपको बोलते हैं कि जहां पे एक्सेल लिखा हुआ है ना, वो गलती हो गया है, उसको वर्ड करना है, हमको लिखना है वी आर लर्निंग MS वर्ड करना, ठीक है। जो एक्सेल है उसको चेंज करके वर्ड करना है, तो जहां पे एक्सेल लिखा है उसको चेंज करके हमको वर्ड लिखना है। तो हमको लिखना है वी आर लर्निंग MS वर्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ओके। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट, ठीक है, कि कौन से टेक्स्ट में, तो अभी हम लोगों को चेंज करना है किसमें, इस वाले में। फिर आपको सेकंड पैरामीटर है ओल्ड टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट क्या है, तो पुराना टेक्स्ट अभी हमारा जो एग्जांपल है, मेरा जो क्वेश्चन है कि हम एक्सेल को बदल के क्या करना चाहते हैं, वर्ड। तो यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट में क्या आएगा, एक्सेल, नया टेक्स्ट में क्या आएगा, वर्ड, राइट। तो अब हम लोग को अगर ये फॉर्मूला लिखना है, तो अब हमको बताइए सब्स्टिट्यूट के बाद हम सबसे पहले क्या लिखें, टेक्स्ट की जगह पे हम क्या लिखें, ये कौन सा कॉलम है, बी, सेल नंबर, रॉ नंबर क्या है 20। तो अभी हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, सबसे पहला पैरामीटर में जहां पर के लिखा हुआ है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए। देखिए, सब्स्टिट्यूट एक फंक्शन है
जो काम क्या करता है कि किसी एक वर्ड में, ओके आई थिंक क्लिक करेंगे, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड, कूल आंसर, एंड आई हैव वन मोर आंसर हियर B20 पर, दैट्स रियली गुड। तो आप या तो क्लिक कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या लिखना है, सो द आंसर कुड बी B20, राइट। तो ये हुआ मेरा B20। अब दूसरा चीज आपको लिखना है कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है, हम किसको बदलना चाहते हैं, MS मतलब एक्सेल को बदलना चाहते हैं, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सेल, ठीक है। और बदल के क्या करना चाहते हैं, तो ये जाएगा किस में, न्यू टेक्स्ट में। तो अब हम लोग बोलेंगे न्यू टेक्स्ट इज वर्ड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, B20 में ये क्या करेगा, जहां भी एक्सेल है एक्सेल को खोजेगा और उसको बदल देगा किस में, वर्ड में। तो अभी हम कर देते हैं इंटर। तो अब क्या हो गया, वी आर लर्निंग MS वर्ड। तो हम लिखे हैं वी आर लर्निंग MS एक्सेल, लेकिन अब हम एक्सेल को चेंज करके कर दिए वर्ड, तो हो गया वी आर लर्निंग MS वर्ड, ठीक है। लेकिन अब मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन ये है, या हम करना ये चाहते हैं कि जहां भी ये ब्लैंक स्पेस है, जैसे वी के बाद ब्लैंक स्पेस है, आर के बाद ब्लैंक स्पेस है, लर्निंग के बाद ब्लैंक स्पेस है, MS के बाद ब्लैंक स्पेस है, और एक्सेल के बाद ब्लैंक स्पेस, हम बोलते हैं जहां भी ब्लैंक स्पेस है उसको हमको कॉमा करना है, ब्लैंक स्पेस के जगह पे हमको कॉमा करना है, ठीक है। तो इसका कोई हमको फंक्शन बताएंगे, ब्लैंक स्पेस को बदल के कॉमा करना है, फंक्शन कोई टाइप करेंगे कि क्या फंक्शन होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट B20 ब्लैंक स्पेस और कॉमा, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में एक्सेल के जगह पे हम लिखेंगे ब्लैंक स्पेस और वर्ड की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉमा, ठीक है, समझ में आ गया। और अभी हम इंटर प्रेस करते हैं, तो अब देखिए तो क्या आ गया, वी कॉमा लर्निंग, वी कॉमा आर कॉमा लर्निंग कॉमा MS कॉमा, राइट। सो वी आर लर्निंग MS एक्सेल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, अच्छा सब्स्टिट्यूट इतना समझ में आ गया है सब लोगों को। अब मान लेते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम ब्लैंक स्पेस को बदल के वहां पे हम प्लस लिखना चाहते हैं, ब्लैंक स्पेस के जगह पे प्लस लिखना चाहते हैं, यस ग्रेट, डन। चलिए हम आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक बार मैं फिर से एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे लर्निंग के जगह पे, ठीक है, यहाँ पे लर्निंग के जगह पे हमको टीचिंग लिखना है, ठीक है। सो हमको वी आर लर्निंग MS एक्सेल के जगह पे हमको करना है वी आर टीचिंग MS एक्सेल, लेट्स से हमको ये चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला बताएंगे हमको। पहला जो चीज है वो ये है कि कौन से वर्ड में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि B20 में चेंज करना है, तो B20 में क्या लिखा हुआ है, वी आर लर्निंग MS एक्सेल, राइट, करेक्ट। दूसरा हम लोगों को चेंज क्या करना है, हम लोग को चेंज क्या करना है, लर्निंग चेंज करना है, और लर्निंग के जगह पे क्या लिखना है, टीचिंग, राइट। तो हम बोलते हैं कि ऐसा करो, इस B20 में जहां भी लर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप कर दो टीचिंग, ठीक है, और इंटर। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, वी आर टीचिंग MS एक्सेल। अगर मुझे MS एक्सेल को चेंज करके लिखना है कंप्यूटर, MS एक्सेल को चेंज करके लिखना है कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर लर्निंग MS एक्सेल, हमको यहाँ पे आंसर चाहिए वी आर लर्निंग कंप्यूटर, सब्स्टिट्यूट B20 नेक्स्ट, MS एक्सेल इन्वर्टेड कोमा में रहेगा, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में कंप्यूटर, ओके MS एक्सेल, और यहाँ पे आएगा क्या, कंप्यूटर, यस भैया, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, अभी इंटर। तो आ गया, अब आ गया वी आर लर्निंग कंप्यूटर। तो इतना सबको समझ में आ गया है सब्स्टिट्यूट। अब हम सब्स्टिट्यूट को थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन समझना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको यूज करना है ना, जब 2 3 4 फंक्शन को मिलाकर और एक चीज कुछ करना है तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम दूसरा चीज आपको बता रहे हैं सब्स्टिट्यूट में। तो एक चीज तो आप लोग सीखे थे ना कि हम लोग ब्लैंक स्पेस को बदल के क्या किए थे, कॉमा किए थे, राइट।
एक चीज तो किए थे, ब्लैंक स्पेस को बदल के कॉमा किए थे, तो जितना भी जगह था ब्लैंक स्पेस उसको हम बदल के किए थे कॉमा, ये तो सीख गए थे। तो ये लिखे थे कि B2 और चेंज करो ब्लैंक स्पेस को किसमें, कॉमा में, राइट। ये आप समझ गए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये देखिए आ भी रहा है। अब हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे कॉमा करके 4 लिखे हैं और आपको बताना है कि हुआ क्या है, ठीक है। हम क्या लिखे हैं फिर से ध्यान देखिए, और आपको आंसर देख के बताना है कि हुआ क्या। तो हम क्या लिखे हैं, हम लिख दिए हैं B2 में से ब्लैंक स्पेस को चेंज कीजिए और चेंज करके कॉमा कीजिए, और उसके बाद हम लिखे हैं 4, और ये 4 का मतलब क्या है, इंस्टेंस नंबर, ठीक है। हम अभी इंस्टेंस नंबर क्या है हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, आपको हम आंसर दिखा रहे हैं, और आंसर देख के आप हमको बताइए कि ये 4 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आंसर क्या आया है देखिए, तो आंसर आया है वी आर लर्निंग MS कॉमा एक्सेल, राइट। तो अब हो गया वी आर लर्निंग MS कॉमा एक्सेल, ओके। तो अब आप हमको बताइए कि 4 का क्या मतलब हुआ इसमें, कोई एक आदमी बोलना चाहेंगे कि 4 का क्या मतलब था उस फॉर्मूला में, ठीक है। 4 मीन्स 4 वर्ड्स नहीं, 4th वर्ड। तो आप देखिए सारा का सारा ब्लैंक स्पेस जो है कॉमा में नहीं बदला, लेकिन जो चौथा नंबर का ब्लैंक स्पेस था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो चौथा नंबर का ब्लैंक स्पेस था उसके जगह पे कॉमा। तो अब ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट जो है एक तरह से सर्च का भी काम कर रहा है कि कौन सा चीज को आप सर्च करके और कहां पे क्या भरना चाह रहे हैं, है ना। इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बता सकते हैं कि या तो आप सबको बदल दो, या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऑकरेंस को बदलो, कि सबसे पहली बार जो मिला उसको बदलो, या दूसरी बार जो मिला उसको बदलो, या तीसरी बार जो मिला उसको बदलो, या चौथी बार जो मिला उसको बदलो। अगर इसी फंक्शन में हम यहां जाएं और अगर हम लिखते हैं 1, तो अभी क्या आंसर आएगा, कोई आंसर बताएंगे। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे तो क्या आंसर होगा, तो अभी क्या होगा, पहला वाला जो है, जो पहला वाला स्पेस है वहां पे कॉमा आएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट पोजीशन तो सबसे पहला मिला उसके जगह पे जो ब्लैंक स्पेस है वो कॉमा में बदलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, किन्हीं को कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट में जो चौथा पैरामीटर जो हम लोग यूज किए हैं, जो कि इंस्टेंस नंबर बता रहे हैं, इसमें किन्हीं को कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें जितना भी ब्लैंक स्पेस है उसको हटा दे, ब्लैंक स्पेस हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हमको ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट और बोलेंगे B20, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस को हटा देना है तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और बंद कर दिए, ठीक है। और अब देखिए आंसर क्या आ गया, वी आर लर्निंग MS एक्सेल तो है, लेकिन अब कहीं भी ब्लैंक स्पेस नहीं, राइट। अब हमको एक चीज और चाहिए, अब हमको चाहिए कि ब्लैंक स्पेस हटाने के बाद जो लेंथ आता है वो हमको बताइए, और विद ब्लैंक स्पेस के साथ जो लेंथ आता है वो बताइए। बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक स्पेस के बिना लेंथ और ब्लैंक स्पेस के साथ लेंथ। अब हमको लेंथ चाहिए विद ब्लैंक स्पेस और विदाउट ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस के साथ और बिना ब्लैंक स्पेस के। तो हमको लेंथ चाहिए विद ब्लैंक स्पेस और विदाउट ब्लैंक स्पेस, कोई फॉर्मूला बताएंगे। पहले हम लोग विद ब्लैंक स्पेस कर लें, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं इक्वल टू लेन ऑफ दिस। दूसरा
अब हमको विदाउट ब्लैंक स्पेस लेंथ चाहिए, कोई फॉर्मूला बताएंगे? चलिए हम लिखते हैं, इक्वल टू लेंथ ऑफ किसका, बिना लेंथ तो हम लोग यहां पे लिखे हैं ना, लेंथ कैसे हटाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस कॉमा ब्लैंक स्पेस, उसको चेंज कर दीजिए बिना ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे पहले वाले फंक्शन में देखे थे ना, हम लोग ये वाला जो सब्स्टिट्यूट लिखे हैं इसमें से ब्लैंक स्पेस हटाए थे ना, तो अभी हम बोल रहे हैं कि लेंथ निकाल के दो, लेकिन लेंथ निकालने से पहले इस B20 में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका सारा ब्लैंक स्पेस हटाओ, और ब्लैंक स्पेस हटाने के बाद जो लेंथ बचता है वो आप हमको बताओ। ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखिए तो 1 2 3 4 4 ब्लैंक स्पेस हटाएंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, 24 है पहले, बिना लेंथ बिना ब्लैंक विद ब्लैंक स्पेस, और ब्लैंक स्पेस हटाने के बाद लेंथ कितना बच गया, 20। किन्हीं को कोई दिक्कत? इसका मतलब अगर हमको ये जानना है किसी नाम में या किसी भी चीज में कि मेरे पास कितना वर्ड है, ठीक है, हमारे पास, या हमको जानना है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कितना ब्लैंक स्पेस है, चाहे कुछ भी इस तरह से, या कितना वर्ड है अगर मान लेते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 24 माइनस 20 अगर हम करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 1 2 3 4, और अगर हम उसमें से एक जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भैया मेरे पास जितना भी ब्लैंक स्पेस है उसमें से एक जोड़ देंगे तो उतना वर्ड होगा ना। नॉर्मली नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि कोई भी वर्ड लिख रहा है तो वर्ड को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, तो जहां पे ब्लैंक स्पेस आया तो वो आपका वही, उसी से पता चलता है कि एक वर्ड एक वर्ड, एक शब्द एक शब्द एक शब्द, तो अगर 4 ब्लैंक स्पेस है इसका मतलब 5 वर्ड होगा, राइट। तो अब मान लेते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको अगर ये पता करना है कि लास्ट ब्लैंक स्पेस कौन से पोजीशन पे, आप समझ रहे हैं, हमको चाहिए कि लास्ट ब्लैंक स्पेस कौन से पोजीशन पे। अभी हमको चाहिए, देखिए ये फॉर्मूला हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको एक रियल एग्जांपल बता रहे हैं कि फॉर्मूला सीखना एक बात है, लेकिन जब आप फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, एक सिंपल सा केस है कि हमको इसमें से राइट नेम निकालना है, ठीक है, और अब हम लोग को राइट नेम निकालने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट राइट नेम निकालने का कुछ नहीं, लेफ्ट नेम निकालने के लिए भी हम लोगों को सर्च या फाइंड फंक्शन यूज करना पड़ा, लेफ्ट फंक्शन यूज करना पड़ा, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि आपको राइट नेम निकालना है, तो राइट नेम निकालने के लिए आपको क्या करना है, राइट फंक्शन यूज करना है। राइट फंक्शन यूज करने के बाद आपको बताना है कि आपको राइट से कितना कैरेक्टर चाहिए। तो अगर हमको वी आर लर्निंग MS एक्सेल में से अगर राइट में से हमको एक्सेल चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि राइट में से 5 कैरेक्टर दे दो, ठीक है। लेकिन अगर MS एक्सेल की जगह पे कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा, वो 5 कैरेक्टर का नहीं है, ज्यादा का है, कम का है, तो अभी हम लोग को ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि अपने आप पता कर ले कि मेरा लास्ट ब्लैंक स्पेस कहां पे है और उसका पोजीशन हमको बताए, राइट। आप बात समझ रहे हैं शिवम? अभी हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि मेरा जो लास्ट ब्लैंक स्पेस है उसका हमको पोजीशन चाहिए, लास्ट ब्लैंक स्पेस का पोजीशन, ठीक है। तो अगर हम फाइंड फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे इक्वल टू फाइंड, ठीक है, फाइंड क्या करना है, ब्लैंक स्पेस विद इन टेक्स्ट, ये ठीक है। तो ये हमेशा जो है हमको जो है पहला ब्लैंक स्पेस जहां भी मिलता है वही हमको लौटा देगा। ये चौथा ब्लैंक स्पेस कहां पे मिला है ये फाइंड नहीं बता सकता है। लेकिन अब आप हमको ये बताइए, वी आर लर्निंग MS एक्सेल का लेंथ कितना है, 24, और अगर हम लेंथ में से इसमें से वी आर लर्निंग में से सारा ब्लैंक स्पेस हटा दिए तब लेंथ कितना है, 20। इससे हमको क्या पता चल गया, इसमें 4 ब्लैंक स्पेस है,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम चौथा ब्लैंक स्पेस में को हम स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं, जो कि नॉर्मली नाम में यूज नहीं होता है, जैसा स्टार, एम्परसेंड, कोई भी एक। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लिखें इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, अब हमको पता नहीं कि आपको कितना, देखिए अब हमको मान लेते हैं करना ये है कि इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस करना है, इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे बताइए तो? इक्वल टू लेन ऑफ दिस, सॉरी, इक्वल टू लेन ऑफ दिस और माइनस लेन ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ, ठीक है, सॉरी, लेन ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्या, ये कॉमा, हमको क्या चाहिए, ब्लैंक स्पेस हटा के करना है, ब्लैंक स्पेस और हटा दिए, ये आया, इसको बंद कर दिए, अब हमको आंसर क्या मिलेगा, 4। ठीक है, तो ये जो है चौथा, हमको ये बता दिया कि भाई मेरे पास जो है 4 ब्लैंक स्पेस है, इससे ये हमको पता चल गया 4 ब्लैंक स्पेस है। और हमको क्या चाहिए कि चौथा ब्लैंक स्पेस जो भी है, ठीक है, चौथा ब्लैंक स्पेस जो भी है, ठीक है, उसमें अब हम क्या करेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देंगे। ठीक है, चौथा ब्लैंक स्पेस में हम एक स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट, सॉरी, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, ब्लैंक स्पेस को। ठीक है, किस चीज में करना है, मान लेते हैं हम बोल देते हैं स्टार में करना, ठीक है, और कौन से पोजीशन वाले को करना है, ये माइनस ये। अब देखिए क्या हुआ, अब मेरे पास क्या हो गया, वी आर लर्निंग MS स्टार एक्सेल। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमको मिल गया वी आर लर्निंग MS स्टार एक्सेल। अब अगर हमको स्टार का पोजीशन जानना है, किसका पोजीशन जानना है, स्टार का पोजीशन, तो जान सकते हैं स्टार का पोजीशन, फाइंड, फाइंड, और यहां से लेके यहां तक अभी क्या है, फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, स्टार, ठीक है, विद इन टेक्स्ट, तो विद इन टेक्स्ट में यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो स्टार सर्च करो और यहां से लेके यहां तक में सर्च करो। ठीक है, और अभी हम इंटर प्रेस करते हैं, तब क्या आ गया, पोजीशन क्या आ गया, 19। ठीक है, ये 19वें पोजीशन पे मेरा ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको पता करना है कि हमको राइट से कितना कैरेक्टर चाहिए। तो अगर हम पूरे लेंथ में से अगर 19 माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 5। पूरे लेंथ में से अगर हम 19 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 5। पूरा लेंथ यहां से यहां है और ये 19 हमको मिल चुका है। तो अब अगर हम बोले लेन ऑफ दिस माइनस लेन माइनस यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो अब ये फाइंड जो है आपको दे रहा था 19, ये सर्च करके आपको बता रहा था 19 स्टार का पोजीशन, और ये लेंथ ऑफ जो है वो 24 था। तो 24 में से अगर 19 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 5। राइट, अब अगर हम यहां पे लिख दें गिव मी राइट फ्रॉम हियर कॉमा दिस, और अब आप ऐसे कीजिए, आपको क्या मिलेगा, एक्सेल। तो देखिए एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, अगर आप फंक्शन के काम को समझते हैं और आप ये समझते हैं कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं और इस बार हम ये बताएंगे, आप ही धीरे धीरे करके समझिए और बताइए कि हम यहाँ इतनी देर से हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट बताए, हाँ आपको सबसे पहले फाइंड बताए, फिर आपको हम सब्स्टिट्यूट बताए, फिर सब्स्टिट्यूट को कई तरह से यूज करना बताए, और आपको लेन फंक्शन बताए, फाइंड बताए, लेन बताए, सब्स्टिट्यूट बताए, राइट फंक्शन बताए, राइट। ये सारा फंक्शन आपको पहले बताए वन बाय वन अलग अलग। लेकिन आप अगर इस फंक्शन को देखिए तो अब एक ही फंक्शन में आप सब यूज कर दिए, और यहाँ पे सबसे जो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है वो होता है ब्रैकेट्स, कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, कुछ समझ में जल्दी नहीं आता है अगर आप ऐसे फटाक से देखिएगा, राइट। तो आपको हम पहले बताए थे, अगर आपको कभी भी पता करना है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो कैसे पता करते हैं आप? आपको कर्सर ले जाना है और वहां पे आपको कर्सर मूव करना है, और आपको तब पता चलेगा ये जो डार्क हो जाता है। देखिए हम कर्सर जब भी मूव करेंगे तो ये डार्क हो, ठीक है, समझ रहे हैं, ये डार्क होता है। तो इससे पता चलता है कि अच्छा ये जो ब्रैकेट यहाँ लास्ट में बंद जो हुआ है उसका स्टार्टिंग कहाँ है, ठीक है। इसका मतलब राइट यहां से लेके यहां पर है, और अगर आप देखेंगे तो राइट के बाद पहला कॉमा ये है, ठीक है, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक सब एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोग क्या किए, हम लोग को करना क्या था, हम लोग को राइट नेम निकालना था, ठीक है। राइट नेम निकालने के लिए आपके पास एक फंक्शन है इक्वल टू राइट, ठीक है। राइट में अगर हम बोल देते हैं इस वाले वर्ड में से हमको 5 कैरेक्टर बताओ, तो ये हमको निकाल के दे देगा एक्सेल, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। एक्सेल के जगह पे हम लिख देते हैं एक्सीलेंट, ठीक है। और अगर हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, LLENT, क्योंकि लास्ट का 5 बता दिया हमको, जब लास्ट का 5 दे दिया, राइट। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, हमको लास्ट का 5 हमको पता करना, हम बोलना चाहते हैं कि एक्सेल तुम ही पता करो कि भैया लास्ट का जो हमको ये देखना है कि लास्ट वर्ड कौन सा है। तो लास्ट वर्ड कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाला ब्लैंक स्पेस कौन सा है, वो आप हमको बताओ, ठीक है। तो अब कोई भी चीज फाइंड करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है फाइंड फंक्शन, लेकिन फाइंड फंक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी फाइंड करता है तो बाएं तरफ से फाइंड करता है, और जैसे ही आपको पहला चीज मिल गया, जैसे हमको ब्लैंक स्पेस फाइंड करना है तो हमको ब्लैंक स्पेस फाइंड करना है लास्ट वाला, लेकिन फाइंड फंक्शन को ये समझ में नहीं आता है कि लास्ट की फर्स्ट, वो बाएं तरफ से सर्च करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही पहला बार वो कोई भी जो आप चीज सर्च कर रहे हैं, जो पहला बार मिलेगा वहीं पर रुक के बता देगा कि ये रहा आपका, इस पोजीशन पे आपको ये है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि फाइंड करो इक्वल टू फाइंड ब्लैंक स्पेस और इसमें, ठीक है, तो ये जो है 3 आपको आंसर दे दिया, आंसर आपको क्या दे दिया 3, ठीक है। अब हमारे पास कोई तरीका ये नहीं है फाइंड फंक्शन में ये बताने का कि हमको जो है दूसरा वाला ब्लैंक स्पेस बताओ, या हमको जो है तीसरा वाला ब्लैंक स्पेस बताओ, या जो हमको है चौथा वाला ब्लैंक स्पेस बताओ। ये फाइंड के पास कोई ऑप्शन नहीं है बताने का या पता करने का कि पहला ब्लैंक स्पेस बताओ या दूसरा या तीसरा या चौथा या लास्ट, ये बताने का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास फाइंड में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये फाइंड करना है उसमें हमारा फाइंड फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या किए ना, अच्छा ऐसा बात है, तो हम एक ट्रिक लगाए, हमारे पास एक फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हम क्या बोले ना, अच्छा नाम ही तो लिखा है ना, यहां से लेकर यहां तक नाम ही लिखा है, तो नाम जब लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक वर्ड लिखेंगे, कृष्ण लिखे स्पेस खाली जगह, फिर कुमार, फिर खाली जगह, फिर सिन्हा। तो हम लोग तो जो नॉर्मली है हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी नाम लिखना है तो एक वर्ड लिखेंगे, फिर खाली जगह, फिर एक वर्ड, फिर खाली जगह, फिर एक वर्ड, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी तरह से ये पता चल जाए कि लास्ट ब्लैंक स्पेस कहाँ है तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये पता करने के लिए फाइंड फंक्शन जो आपको सर्च करने वाला है वो हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या दिमाग लगाए ना, हम ऐसा करते हैं, हम इस जगह पे जो लास्ट वाला ब्लैंक स्पेस है ना, उसको जो है हम वहां पे ब्लैंक स्पेस के जगह पे कोई ऐसा कैरेक्टर लिख देते हैं जो कि नॉर्मली जब आदमी नाम लिखेगा उसमें यूज नहीं करेगा। तो हम क्या किए, हम बोले कि हमको स्टार लिख के दे दो,
तो हम बोले कि हमको लास्ट वाला जो भी ब्लैंक स्पेस है उसमें स्टार कर दो, लास्ट वाला में स्टार कर दो। अब लास्ट वाला है वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, लास्ट जो है वो एमएस के बाद है कि अगर मान लेते हैं एक्सेल हटा देंगे तो वो अभी लर्निंग हो जाएगा। जब लर्निंग के बाद है कि एमएस के बाद है, किसके बाद है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या दिमाग लगाए, उसके लिए हम लोग क्या दिमाग लगाए कि एक फंक्शन लिखे। यहां पे देखिए फंक्शन हम क्या किए कि ये जो वी आर लर्निंग एमएस, अभी देखिए यहाँ पे B121 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हम क्या किए, जितना भी ब्लैंक स्पेस था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, एक नया चीज ले आए, जितना भी ब्लैंक स्पेस था उसको हम खत्म कर दिए। जब हम उसको खत्म कर दिए तो अब क्या हुआ, अब हो गया वी आर लर्निंग एमएस एक्सेलेंट, एमएस उसके बाद एक्सीलेंट, उसमें कोई खाली जगह नहीं बचा। ठीक है, अब कोई खाली जगह नहीं बचा और अब हम क्या किए कि इसका लेंथ विथ ब्लैंक स्पेस, अभी हम बोलते हैं इक्वल टू लेंथ, फिर से हम आपको फिर से बता रहे हैं इसका लेंथ, तो इसका लेंथ है 28। और अगर हम बोले कि अब हमको इसका लेंथ दीजिए, अब हम बोलेंगे इक्वल टू लेंथ ऑफ ये इसका लेंथ, तो 24। तो अब अगर हम 28 में से 24 माइनस करें कितना आता है, 4। देखिए तो इसमें 4 ब्लैंक स्पेस है। तो हम क्या किए, पूरा ब्लैंक स्पेस हटा दिए, एक में ब्लैंक स्पेस हटा दिया और एक में ब्लैंक स्पेस रखे और दोनों में डिफरेंस निकाल लिए, दोनों के लेंथ में डिफरेंस निकाल लिए। तो अब हमको पता चल गया कि कितना ब्लैंक स्पेस था। तो अब हमको पता चल गया कि मेरे पास कितना ब्लैंक स्पेस है, 28 माइनस 4। तो अगर हम लिखेंगे इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो हमको ये पता चल गया कि मेरा जो है चौथा वाला जो है, मतलब मेरे पास 4 ब्लैंक स्पेस है। अब मेरे पास एक फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, और हम क्या बोल रहे थे ना, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिख देते हैं जो कि नॉर्मली आदमी नाम जब लिखेगा तो वहां पे यूज नहीं करेगा। तो हम बोले क्या, ये तो 4 आ गया, तो हम बोले क्या इसको ऐसा करो इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इसमें से, ठीक है, किसको, ब्लैंक स्पेस को किस चीज में, हम बोले इसको स्टार बना दो, और कौन से वाले को, चौथे पोजीशन को, चौथा पोजीशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करके रखें। एक सेकंड, ब्रैकेट नहीं बंद हुआ है। ओ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा छूटा है, ठीक है, और इंटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वी आर लर्निंग एमएस, उसके बाद स्टार फिर एक्सीलेंट, लास्ट वर्ड में कितना लीटर, हाउ टू कैलकुलेट। अब हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वी आर लर्निंग एमएस स्टार एक्सीलेंट पे पहुंच गए कि हम लोग अब लास्ट वाले में ये स्टार मिल गया, लास्ट वाला जो स्पेस था उसमें स्टार आ गया है। और स्टार का मतलब यहाँ पे हमको कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर डालना था जो कि लोग जब नाम लिखेगा तो उसमें नहीं लिखेगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार डाल दिए। अब अगर हम बोले इक्वल टू फाइंड और क्या, स्टार, और कहां पे, इस वाले में, तो अब हमको पोजीशन मिल गया क्या कि भैया यहां से लेके यहां तक में ये 19वें पोजीशन में क्या है, स्टार है। ठीक है, 19वें पोजीशन में स्टार है। तो अब हमको एक्चुअली स्टार से कोई लेना देना नहीं था, हमको पता ये करना था कि लास्ट ब्लैंक स्पेस कौन सा है। तो हम सबसे पहले लास्ट ब्लैंक स्पेस में, लास्ट वाले ब्लैंक स्पेस में हम स्टार डाल दिए। अब हम फाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब जब हम फाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो अब हम बोल रहे हैं कि अब हमको स्टार सर्च करके बताओ। ठीक है, तो स्टार सर्च किया, 19 पोजीशन बता दिया। अब अगर हम बोले इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस माइनस ये पोजीशन, तो हमको क्या मिल गया, 9। तो लास्ट वाला वर्ड कितने का है, देखिए तो 9 है एक्सेलेंट में।
है। तो लास्ट वाला वर्ड का हमको मिल गया। अब अगर हम लिखते हैं इक्वल टू राइट ऑफ दिस कॉमा और कितना कैरेक्टर, इतना नंबर, एक्सेलेंट आ गया। अब अगर हम एक्सेलेंट के जगह पे एक्सेल में डबल एल रखे हैं, देखिए वहां पे एक्सेल आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 4 की जगह पे 3 वर्ड कर दें, देखिए एमएस आ गया, तो अपने आप सब कुछ जो है कैलकुलेट होके आपको आंसर मिलता रहेगा। तो अब हम जो आपको इतना सारा यहाँ पे ब्रेक 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 ब्रेक, पहले तो आपको ब्रेक ब्रेक करके फंक्शन बताए, अब हमको यहाँ पे अलग अलग ब्रेक ब्रेक करके सारा वैल्यू लाए, और यहाँ पे जो है सब कुछ जो है एक ही लाइन में लिखा हुआ है। बस इतना ही का अंतर है, ठीक है, अंतर इतना ही का है। बात समझ में आई? तो एक्चुअल में हमको ये सोचना पड़ा कि अरे हमको भाई राइट नेम निकालना है, राइट के लिए राइट फंक्शन है, उसमें हमको बताना है कितना कैरेक्टर चाहिए राइट हैंड साइड से, दायां से कितना चाहिए। अब कितना कैरेक्टर चाहिए ये डिपेंड करता है ब्लैंक स्पेस पे, है ना, कि हमको लास्ट से खोजना है ब्लैंक स्पेस कहाँ है। अब मान लेते हैं यहाँ से एमएस में से, सॉरी एमएस में से अब एमएस हटा देते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए लर्निंग आया, ठीक है। अब लर्निंग के जगह पे लर्निंग में एच कुछ जोड़ दिए, देखिए अब वहां उतना पूरा आया, राइट। तो अब आपका कुछ भी होगा, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, ये अपने आप क्या कर रहा है कि सबसे पहले जा रहा है ये लास्ट वाले ब्लैंक स्पेस में से। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले पता करते हैं कि ब्लैंक स्पेस कितना है, तो यहाँ पे जो पता कर रहे थे कि कितना ब्लैंक स्पेस है, राइट। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ये बताता है हमको कि कितना ब्लैंक स्पेस है, तो इससे हमको पता चल जाता है। फिर हम जितना ब्लैंक स्पेस है लास्ट वाले ब्लैंक स्पेस में जाके हम स्टार लगाते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार लगाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका लेंथ निकालते हैं, मतलब शुरू से लेके कितना पोजीशन पे ब्लैंक स्पेस है ये पता करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग ये सारा फंक्शन आपको दिखाए, और ये सारा कुछ यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही है, समझ में आया आप लोगों को? ये फंक्शन आप लोगों को चाहिए, आपको हम ये फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और अभी हम एक फंक्शन को 2 मिनट हम आपका और लेंगे, आपको हम ये फंक्शन को ब्रेक करके भी समझा देते हैं कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगा ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार हम आपको लास्ट बार समझा रहे हैं कि ये क्या है। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट B20 में से ब्लैंक स्पेस में से ब्लैंक स्पेस को हटाए, ठीक है। सारा ब्लैंक स्पेस पहले हटाए, फिर उसका हम लेंथ निकाले, ब्लैंक स्पेस हटाने के बाद लेंथ निकाले, ठीक है। फिर क्या किए, टोटल लेंथ में से बी लेंथ B20 मतलब टोटल लेंथ में से दूसरा जो हमको मिला है बिना ब्लैंक स्पेस वाला, उसको माइनस किए। अब हमको क्या मिल गया, नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। अब क्या किए, सब्स्टिट्यूट में गए और बोले क्या, B20 में ब्लैंक स्पेस को चेंज करो स्टार में, और कौन से पोजीशन को, तो जो मेरा था कि टोटल लेंथ माइनस बिना ब्लैंक स्पेस का लेंथ, तो अभी मेरा शायद 4 आया था ना, तो चौथा वाला में आप स्टार कीजिए, मतलब जो हमारा एग्जांपल था उसमें 4 था। तो यहां से यहां तक का काम ये हुआ कि भाई ये जो है स्टार डाल दिया। अब हम क्या बोले, अब हम बोले कि उसमें से अब हमको स्टार फाइंड करके बताओ, स्टार पहले डाले, अब यहां से हम बोल रहे हैं स्टार फाइंड करके बताओ उसका पोजीशन, ये हमको स्टार का पोजीशन बता दिया, ठीक है, स्टार का पोजीशन बताया है, राइट। अब हम क्या बोले, टोटल लेंथ में से स्टार का जो पोजीशन है उसको माइनस करो। तो इससे हमको क्या पता चल गया, इससे हमको पता चल गया कि लास्ट वर्ड का लेंथ कितना है, ठीक है। इससे हमको लास्ट वर्ड का लेंथ पता चल गया। अब हम क्या बोले कि अब हमको लास्ट वर्ड का लेंथ पता चल गया, तो अब हम बोले राइट में से लो, राइट फंक्शन यूज किए, बोले कि B20 में से हमको इतना कैरेक्टर निकाल के दे दो, ठीक है। तो इतना सारा काम हुआ है। तो फंक्शन जो आप यूज करेंगे, तो फंक्शन को समझना एक चीज है, और बहुत सारे फंक्शन को यूज करके और दिमाग में लाके उसको इंप्लीमेंट करना दूसरा चीज, ठीक है। इसी तरह से
एक्सेल में जितना भी फंक्शन है उसमें से फंक्शन को उसके अंदर बहुत तरह से दिमाग लगा के आप उसका बहुत सारा काम कर सकते हैं।